all the amazing learners. I welcome you all in this online class session of SRPS, and I, your Soumya ma'am, as you know, is taking up your English grammar section. So my dear learners, you might be knowing that English grammar is one of the pillar of English, and it is very important for improving your writing, speaking, composition, a multi-dimensional arena in English. Dear student, today we are going to discuss one of the very important part of English composition, that is a must ask question in your examination as well as most of the competitive examination, that is essay writing. So my dear student, examination as well as when you are attempting any of the creative writing competition, as well as in IAS examination, PCS examination, this essay writing portion is very much important. It is a all-in-one area to show your creativity and the knowledge of the subject. So without wasting much time, we will discuss the important aspect of essay writing so that you can have a command over this. Student, here we are going to discuss first of all that what does this essay writing mean. A composition or an essay presents a writer's thought in an organized way on a topic. तो dear student, यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एस्से जो होता है वो क्या होता है, वो एक प्रेजेंटेशन होता है. किसका प्रेजेंटेशन होता है? राइटर्स के थॉट का. जो भी एक पर्सन सोच रहा है उसका वो एक रिटन प्रेजेंटेशन होता है एस्से. तो ये थोड़ी ना है कि कोई भी बात अगर राइटर ने सोच ली तो उसे अगर उसने पन्ने में उतार दिया तो वो एस्से बन जाएगा. नहीं, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है एक तरीके का लॉजिकल फ्लो ऑफ डाटा एज वेल एज लैंग्वेज. मतलब कि आपको टॉपिक को एक फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा जिससे कि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट आए और वो सही मायने में आपका फ्लो के तरीके से इंसिडेंट आप बताते चले जाएं और वो एक फॉर्म में एस्से क्रिएट हो जाए. तो एस्से जो होता है वो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है. बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं. तो एस्से के कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका एस्से जो है और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव लगेगा. तो सबसे पहले जो एस्से का फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्शन आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे. तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन जब किसी भी चीज़ का स्टार्ट पॉइंट को हम इंट्रोडक्शन कहते हैं. तो इंट्रोडक्शन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पैराग्राफ दैट इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूस अ टॉपिक. द इंट्रोडक्शन शुड बी इंटरेस्टिंग, अदरवाइज द रीडर मे बी डिस्करेज टू रीड द एस्से. यही बात हम यहाँ पे आपसे कहना चाह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन एक ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा सटीक इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए कि उसको पढ़ते ही राइटर को जो है इंटरेस्ट आ जाए एस्से में, और एज वेल एज उसको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि आप अपनी बात को क्या कहना चाह रहे हैं. अगर शुरू से बस आप एक कहानी बता रहे हो और रीडर को पता ही नहीं चल रहा है कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, तो वो आपके एस्से को बोरिंग मान के पढ़ेगा ही नहीं आगे. इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन जो है वो एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा हो, लॉजिकल वे में लिखा हो, जिसमें कि आप अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वे में हो कि उसको पढ़ते ही रीडर का ध्यान जो है वो आपके एस्से में पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड हो जाए. उसके बाद जो एस्से का नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बॉडी. Body is made up of several paragraphs. Each paragraph talks about a different aspect of essay. Every paragraph must be interlinked, given a way to smooth flow of idea. Body जो होती है वो क्या होती है? वो किसी भी एस्से का मेन पार्ट होती है. उसी में आप जो है आपके पूरे सीक्वेंस को, आप एस्से में जो भी बताना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी ओपिनियंस हैं, उसको आप शब्दों में पिरो देते हैं, शब्दों लॉजिकल सीक्वेंस बना देते हैं. बॉडी में जो है वो एक से ज़्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी बॉडी में एक से ज़्यादा पैराग्राफ होते हैं. और हर पैराग्राफ जो होता है वो स्टोरी को एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है. ये नहीं कि पहले पैराग्राफ में कुछ और लिख दिया और दूसरे पैराग्राफ में कोई दुनिया जहाँ की कहानी बता दी. इससे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा रीडर को एस्से के बारे में. तो जितने भी आप पैराग्राफ यूज़ हो रहे हैं कर रहे हैं एस्से में, वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए. यही जो होते हैं एस्से के मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए अपने एस्से को बेस्ट बनाने के लिए. और द लास्ट पार्ट ऑफ एस्से जो होता है वो होता है कंक्लूशन, मतलब कि ख़त्म करना. कंक्लूशन मतलब क्या होता है? हमेशा भी किसी चीज़ को ख़त्म करना. द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एन एस्से में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन पैराग्राफ. द कंक्लूडिंग पार्ट टॉक्स अबाउट द समरी ऑफ द एस्से, बट
द एसे मस्ट कंक्लूड लॉजिकली। तो कंक्लूशन जो होता है वो भी आपका एक या एक से ज़्यादा पैराग्राफ हो सकता है, और हमेशा जो है कंक्लूशन वो आखिरी में पूरे एसे के समाप्ति की ओर, ख़त्म करने की ओर ले जाता है। सेम वे जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन और बॉडी में डिस्कस किया कि कंक्लूशन में हम कुछ भी नहीं लिख देंगे, हम कंक्लूशन में वही लिखेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे जो हमने पूरे एसे में बताना चाहा है। ठीक है, कंक्लूशन में ज़्यादातर आप ऐसे में अपने ओपिनियन, मान लीजिए आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं या पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंक्लूशन में आप जनरली जो है अपने आइडियाज़ देंगे, अपना ओपिनियन देंगे कि हाँ आपका इस कंडीशन में इस टॉपिक के तहत क्या विचार है। ठीक है, और ऐसे ही करके आप उस एस्से को ख़त्म कर देंगे। तो हर चीज़ जो है एस्से में लॉजिकली और एक सीक्वेंस में होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, और उसके बाद उसका कंक्लूशन। दीज आर ओनली द पार्ट्स ऑफ एस्से। Now let us quickly see about the 4 major types of essays. These are the major types of essay. इसके अलावा भी बहुत essay होते हैं, पर यही जो होते हैं वो main types of essay होते हैं। First of all, narrative essay. Narrative essay जो है वो जनरली किसी स्टोरी के बारे में बात करता है, आप किसी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं उस essay में। ठीक है, फिर होता है डिस्क्रिप्टिव essay. डिस्क्रिप्टिव essay में डिस्क्रिप्टिव जनरली क्या होता है कि आपको पिक्चर वगैरह दे देगा और आपको उसी पिक्चर के अकॉर्डिंगली अपने दिमाग में सोचना है और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको essay लिखना है। दिस इज द डिस्क्रिप्टिव एसे। नाउ व्हाट इज द एक्सपोजिटरी एसे? एक्सपोजिटरी मतलब कि कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका मीनिंग, एक्सप्लेन करना। जैसे कि कोई टॉपिक दे दिया, कोई चीज़ दे दी, कोई स्लोगन दे दिया, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना रहता है। और परसुएसिव एसे ऐसा होता है जिसमें आप अपने ओपिनियन से पढ़ने वाले को या रीडर को एग्री करवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बता रहे हो कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एक इसके लिए आप सारे फेवरेबल पॉइंट्स लिख रहे हो और इसके लिए आप जो है पढ़ने वाले को एग्री करा रहे हो कि हाँ सच में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज योर परसुएसिव एसे। सो हियर वाज योर 4 मेन टाइप्स ऑफ एसे, एंड दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली फॉर योर जनरल नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस। सो वी विल क्विकली मूव ओवर. Now let us see the important things which we have to consider in mind before writing of essay. That means the qualities of good essay. So first one is unity of thought. Each paragraph in the composition should be talking about a single idea or supporting the same idea from to the end. जब भी आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में डाल रहे हो, पिरो रहे हो, उसको ऐसे लिख रहे हो, तो ये नहीं है कि जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि पहला लाइन कुछ और कह रहा है और दूसरा लाइन किसी और बारे में बात कर रहा है। नहीं, आप जो भी लाइन्स आपको एस्से के लिए लिखोगे उसको एक दूसरे से इंटरलिंक्ड करके रखना है, इंटर रिलेटेड करके रखना है। पॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो स्टार्टिंग से एंड तक जो है उसी टॉपिक पे आपको स्टिक करना है। ये नहीं पॉल्यूशन से बात करते करते और बारे में पिक्चर की बात करने लगे, टीवी के बारे में बात करने लगे, नो। ओके, हाँ, बट इससे रिलेटेड एक चीज़ कह सकते हो कि नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो दैट वुड बी करेक्ट। बट ये नहीं है कि आप अपने टॉपिक को ही पूरा घुमा दो। सो एक अच्छे एस्से राइटर का जो क्वालिटी होता है वो ये होता है कि वो एस्से लिखने से पहले टॉपिक के बारे में 5 मिनट अपने दिमाग में सोचता है, सारे लाइन्स सोचता है, सारे पॉइंट्स सोचता है और उन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे में इंटरलिंक्ड करके अपने ही माइंड में चेक कर लेता है कि कहीं ये जो है एक दूसरे के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं। और वो लिखते लिखते आप जो है एक वन ऑफ द बेस्ट एस्से राइटर बन जाएंगे। और ये कोई टफ बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कैसे आती है, हमें प्रैक्टिस से ही आती है। ऑलवेज एज आई एम टेलिंग यू दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. Now second thing, order. A good composition should have logical flow. The events described in the composition should be placed in the order of happening. मतलब कि आपको ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, एक के बाद एक आपको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, ये नहीं पहले बोलना है कि ट्रेन चल रही है और बाद में बोलना है कि ट्रेन बैठा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना। पहले ट्रेन में बैठेगा, उसी के बाद तो ट्रेन चलेगी। तो हाँ, अपने सारे आइडियाज़ को आपको सीक्वेंस में रखना है। Then the style of presentation should be simple and appealing to the reader. जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि स्टाइल जो है हमेशा जो है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टाइल आपको जो आता है, जैसे आता है, आप सिंपल ही रखिए। बस आपका एस्से जो है ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ने से रीडर को ये ना लगे कि आप अपने टॉपिक से भटक गए हैं, उसको बस ये लगे कि आप अपने टॉपिक पे स्टिक हैं। So these were your qualities of a good composition. Now we have discussed all the important points in relation to the essay writing. All points we discussed. Let's have a quick recap. Discuss first of all about the meaning of essay writing, right, my dear student. Then we go on to the
of essay, and then we quickly saw the types of essay that were narrative, descriptive, expository and persuasive. Then we came to the qualities of good essay, and so in next class we will study about an example of essay with the topic of patriotism to have a clear cut understanding of essay writing. So my dear student, this was all about essay writing, and as I told you, this is very important. So I hope that you have listened the lecture till the end. If you like the video, if you understand the point, then do mention in the comment box that you have really understood what I am trying to convey with you. Do not forget to like the video and subscribe the channel so that you can get regular updates. So with this only I end up my today's online session here, and I hope that all of you are safe and healthy at your home. Keep studying. Have a good day. Jai Hind.